नमस्कार, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक पिग फार्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोल्ट्री फार्म वर्सेस पिग फार्म। हम क्यों पोल्ट्री फार्म को ना करके पिग फार्मिंग में आए? देखो, ज़्यादातर लोग जो है शुरुआत में रुझान कर लेते हैं कि हम पोल्ट्री फार्म करें। मैं यहाँ पर कुछ तथ्यों के बारे में यहाँ पर ऐसी जो है बात बताऊँगा, कुछ तथ्य दूँगा जिनके चलते हम ये तय कर पाएंगे कि हमें पोल्ट्री फार्म की अपेक्षा हमें पिग फार्मिंग क्यों करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुर्गी जो है वो एक पक्षी है, एक बर्ड है। बट अगर हम सूअर की बात करें तो ये एक जानवर है। अपेक्षाकृत जैसा कि आप देखते हैं कि पोल्ट्री में कुछ बीमारियां आ जाती है जिनके चलते फार्म के फार्म जो है वो खाली हो जाते हैं। सूअर में ऐसा नहीं होता है। एक दो बीमारी ऐसी होती है जिनका पहले से ही वैक्सीन हो जाता है। ये स्थिति नहीं आती है कि आपका फार्म खाली हो जाए। और दूसरी बात, आप जो है वो ये जानवर है, आपको एक बार आप अपने फार्म पर एक बेहतरीन ब्रीड का चुनाव कर लेते हैं तो आपको सिर्फ एक बार ही जो है वो पशु लाने की ज़रूरत रहती है। उसके बाद में आप ब्रीडिंग चलती जाएगी, माल बिकता जाएगा। अपेक्षाकृत पोल्ट्री की अपेक्षाकृत पिग्स में बीमारियां बहुत कम होती हैं। उसके बाद में जो है वो पोल्ट्री में ऐसा होता है कि कोई भी मौसम की मार पड़ती है तो या तो पोल्ट्री बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है या पोल्ट्री मर जाती है। अब जैसे कि आप देखते हैं सर्दियों में उनका बहुत बेहतरीन तरीके से प्रबंधन करना रहता है। बट हमारे पिग्स में आपको जो है वो जनरल प्रबंधन करके ही, एक सामान्य प्रबंधन करने पर ही आपका जो है वो पिग सर्वाइव कर लेता है। खासतौर जो छोटे बच्चे होते हैं, पिगलेट्स होते हैं, या फिर जो माएँ होती हैं, मीन्स साउ होती हैं, जिनके पास बच्चे हैं, वो थोड़े से सेंसिटिव रहते हैं। उनको थोड़ी सर्दियों में थोड़ी सी गर्मी मुहैया करवानी रहती है। बट ऐसा नहीं होता है कि आपके जो है फार्म पर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और यहाँ पर आउटपुट है वो बहुत शानदार आने वाला है। आप ये मानकर चलिए कि जो आज हमारे फार्म पर बच्चा पैदा हुआ है, मोटे तौर पर 210 दिनों के अंदर अंदर वो बच्चा जो है वो फुल ग्रोथ ले लेता है। मीन्स पशु 100 किलो का हो जाता है। मैं मोटा एक आंकड़ा बता देता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 270 से लेकर 280 किलो फीड खाने पर 2.7 FCR मीन्स 270 से 280 किलो फीड खाने पर हमारे पशु का वजन लगभग 100 किलो का हो जाता है। ड्यूरेशन इसका लगभग 7 महीने का रहता है। अब ये जो मेन जो फीड का जो सबसे बड़ा कंटेंट है, सबसे बड़ा जो हिस्सा है, वो इसमें मक्का होता है। तो मक्का जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। और आपको एक मैं मोटे तौर पर एक बात और बता दूं कि पोल्ट्री का और सूअर का जो फीड है वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। सो ओवरऑल यहाँ पर आपको 7 महीने में मैच्योरिटी मिल जाती है। एक मादा औसतन 7 से लेकर 12 बच्चों को जन्म देती है, जो बहुत अच्छा रेशियो है अपेक्षाकृत किसी भी दूसरे लाइव स्टॉक के। और आप इसको किसी भी बंजर ज़मीन पर भी कर सकते हैं निसंदेह। और फाइनली जो हमारे आउटपुट आने वाला है वो इसमें बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन आउटपुट। आप इसमें अगर कमाई का एक रेशो जानना चाहते हैं तो आप 30 से लेकर 32% तक आपका जो है वो इसमें प्रॉफिट रहता है। अगर आप सही तरीके से बेहतरीन ढंग से अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपका जो भी सेल होती है, मीन्स आपने अगर जो है वो 10 रुपये का अगर आपने बिक्री की है तो उसमें लगभग 3 रुपये से लेकर 3 रुपये 20 पैसे तक आप इसमें अपनी बचत कर लेते हैं। और इमर्जिंग बिजनेस है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बहुत उभरता हुआ है। हमारे पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अगर कोई मांस है तो ऑब्वियसली वो पोर्क है, सूअर का मांस है। बहुत ही शानदार जो है फार्मिंग है। मेरी एक जो आप सभी से निवेदन है कि आप जब भी पिग फार्मिंग को करें, एक इंस्टीट्यूट से एक ट्रेनिंग लेकर कीजिए। आप चाहो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, चाहो तो आप सरकारी इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, आप चाहो तो हमारे संस्थान से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप जो है वो स्वास्तिक पिग फार्म जो चैनल है, आप वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे। और हर महीने दर महीने यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती रहती है। नहीं तो आपको जहाँ पर भी आपको उचित लगता है, जहाँ पर आपको सहज लगता है, आप वहाँ से सूअर पालन का प्रशिक्षण लें। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो जानकारियाँ हैं वो बेहतर हो जाती हैं, जिसके चलते आप उसमें कोई गलतियाँ नहीं करेंगे। ख़ासतौर इसका जो है वो ब्रीड सिलेक्शन जो है वो बहुत ही
पेचीदा है। जब तक आप उसके ज्ञाता नहीं होते हैं, जब तक आप उसके जानकार नहीं होते हैं, तब तक आप ब्रीड सिलेक्शन में कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे, जिसके चलते आपको, देखो ब्रीड इसमें एक बार आती है सिर्फ, ऐसा नहीं कि आप बार बार मछली की तरह या फिर पोल्ट्री की तरह बार बार अपने फार्म पर पशु लाते हैं। फाइनली आपको इसमें एक बार ही ब्रीड लानी रहती है, और वो ब्रीड में कुछ मसला हुआ तो आपका जो है फार्म ग्रोथ नहीं करेगा। तो ब्रीड सिलेक्शन यहाँ पर है। दूसरा फिर आपका जो है वो फीड का मैनेजमेंट आपने कैसे करना है। आप फीड भी 3 प्रकार से अपने फार्म पर लागू कर सकते हैं, या तो आप किसी कंपनी से खरीदते हैं, या फिर आप फीड खुद बनाते हैं रॉ मटेरियल खरीद कर। बहुत शानदार इनकम है इस क्षेत्र में, बस सही जानकारी, सटीक विधि और वैज्ञानिक विधि। अभी जो हमारा जो इंडिया में चल रहा है फार्मिंग का जो मेथड है वो कन्वेंशनल फार्मिंग है। देखिए हमारे जो है पिग फार्मिंग के 3 मेथड हो सकते हैं, या तो एक बैकयार्ड या ट्रेडिशनल फार्मिंग, एक कन्वेंशनल फार्मिंग जो हम अभी रिसेंटली इंडिया में चल रहा है, और एक मॉडर्न फार्मिंग है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर चाइना में या फिर यूएसए में चलता है। हमारे इंडिया में अभी तक वो इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, और एज सून एज पॉसिबल वो हो भी जाएगा। हमारे यहाँ पर जो है वो क्रॉसिंग भी नेचुरल तरीके से ज़्यादातर करवाई जाती है, और नहीं तो एक जो है वो एक माध्यम और है, वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। धीरे धीरे हमारा इंडिया इस चीज़ को ग्रोथ ले रहा है इस चीज़ में, और ऑब्वियसली ये आपके भविष्य के लिए एक सही और सटीक चुनाव हो सकता है कि आप अपने जो है वो बच्चे को एक किसी नौकरी लगाने की अपेक्षा आप अगर उसका खुद का कोई धंधा करवाएं, खुद का कोई काम करवाएं, क्योंकि किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि बेहतर है किसी बड़ी नौकरी से अच्छा है कि छोटा मालिक बनकर रहा जाए। और इसमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आप जब धीरे धीरे इसमें सीखेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको इसमें इतना कुछ मिलने वाला है कि आप अपने जीवन काल में अगर इसी काम को ही करते रहते हैं तो आपको जीवन भर में कोई काम बदलने की एज पॉसिबल ज़रूरत नहीं रहती। सो मैंने कोशिश की आपको थोड़ा इसका जानकारी मुहैया करवाने की कि पिग फार्मिंग क्या है। बाकी आप बेहतर है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर अगर आप करते हैं तो आपकी जानकारी में निस्संदेह बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। सो बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।